क्या सच में ईश्वर है या नहीं? मित्रों, इसी पे विचार करें। मित्रों, क्या सच में ईश्वर है या नहीं? एक तरफ अपना अनुभव और दूसरी तरफ शास्त्र। मित्रों, अनुभव तो ये कहता है कि ईश्वर है लेकिन मिले नहीं। ईश्वर है लेकिन मिला नहीं। और दूसरी तरफ शास्त्र कहता है ईश्वर तो है लेकिन आपने कभी ढूंढा नहीं। मित्रों, अनुभव की क्या बातें हैं, मैं वो अपनी बात बताता हूँ। मित्रों, अनुभव ये कहता है कि ईश्वर तो है लेकिन मिला नहीं। तो क्यों नहीं मिला? तो हमें ये लगता है कि ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कभी लगता है कि हम उनको ढूंढ ही लेंगे, लेकिन लगता है कि लाखों प्रयास करने के बाद भी वह ईश्वर नहीं मिलेंगे। तो फिर ढूंढना क्या है? कभी ऐसा लगता है कि क्या सच में ईश्वर नहीं है? तो अंदर जो आत्मा है, जो कहा जाता है अंतरात्मा, वह स्वीकार नहीं करती है। अनुभव ये कहता है, विचार मन में ये आता है कि इतनी सुंदर सृष्टि है, समय पे दिन होना, रात होना, समय से सूर्य का उदय, अस्त, चंद्रमा, उजाला, अंधेरा, घटना बढ़ना, ये कैसे अपने आप हो सकता है? कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। कोई है, वो कोई कोई जो कहते हैं वही ईश्वर। तो मित्रों, अनुभव यही कहता है ईश्वर है लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कैसे ढूंढे? मन जो है इसी में अटक जाता है। और कभी कभी हम उदास भी हो जाते हैं, हम और आप उदास भी हो जाते हैं। लगता है चलो देखते हैं क्या होगा। मृत्यु तो आएगी ही, मृत्यु के बाद देखा जाएगा। शास्त्र ये कहता है कि जो जीते जी नहीं देखा, वो मरने के बाद क्या देखेगा? जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, वो मरने के बाद मुक्त नहीं हो सकता। मित्रों, अब शास्त्र की बात कर लें। शास्त्र कहता है ईश्वर है, कोई भी देख सकता है, लेकिन जो प्रयास करे। तो मित्रों, शास्त्र ये कहता है कि तप करना होगा और तप से जो है ईश्वर मिलते हैं। लेकिन क्या हम और आप तप की? तो शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़ा तप है सत्य, और सबसे बड़ा धर्म भी है सत्य। कबीर कहते भी हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय। मित्रों, सच में तप करने से ईश्वर मिलेंगे। तो हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसके बाद जीवन में उतार नहीं पाते हैं, इसलिए ईश्वर नहीं मिलते। तब हम अनुभव, शास्त्र पढ़कर जब हम अनुभव करते हैं कि नहीं नहीं, शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर तो मिलेंगे ही, मिल जाएंगे। बहुत लोगों के मिले, और उनका नियम भी पढ़ते हैं। सत्य बोलना सबसे बड़ा सत्य है। सत्य, सत्य क्या है? सत्य बोलना। सबसे बड़ा पाप है क्या? झूठ बोलना। तो हमें सत्य बोलना है, और सबसे बड़ा तप भी सत्य है। लेकिन हमने तो ऐसा किया नहीं। तब हम अनुभव करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो किए ही नहीं, सत्य के मार्ग पर चले ही नहीं, तो कैसे शास्त्र को दोष दे? तब हमें ये अनुभव होता है कि नहीं, हम कर ही नहीं पाते। मित्रों, हमारा जो अनुभव है, हमने जो अनुभव किया, मैं अपना बताता हूँ। तो मित्रों, हमने शास्त्रों के नियम क्या है, उसको फॉलो करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ईश्वर न मिलने का कारण यही रहा, हमने जो अनुभव किया कि हमने शास्त्रों का जो रूल है उसका हमने 100% फॉलो नहीं किया। शास्त्र ये कहता है कि आप
सूली पे भी चढ़ जाए ना, लेकिन झूठ नहीं बोलना। लेकिन हम जो है झूठ बोल देते हैं स्वार्थ बस, तब करते ही नहीं। हमें ये लगता है कि आज फलाना दिन है तो हम व्रत रखें, पानी छोड़ दें, खाना छोड़ दें, ये तप है नहीं। ये भी है, 100% गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ईश्वर को मिला दे वो तप सबसे बड़ा वो है सत्य का। सच्चाई से बड़ा कोई तप नहीं। कुछ भी हो जाए, आप व्रत लीजिए कि मैं आज व्रत लेता हूं कि कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं। एक दिन 2 दिन करते करते आप तब व्रत ले लीजिए कि मैं अखंड कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा करें और करने के बाद ईश्वर नहीं मिलते हैं, परमात्मा नहीं मिलते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि केवल लिखी हुई बातें। तब हम अपना अनुभव बता सकते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो सत्य के मार्ग पर चला, कठिन तपस्या किया, घोर तप किया, उसके बाद भी ईश्वर नहीं मिलते हैं। तब हम कह सकते हैं नहीं नहीं ईश्वर नहीं। लेकिन हमने तो कभी तप किया नहीं, हमने तो कभी धर्म पे चला नहीं, हमने शास्त्रों की बात मानी नहीं, तो कैसे कह सकते हैं। लेकिन जितना अनुभव रहा, अनुभव ये कहता है कि ईश्वर तो है, लेकिन हमने उसे जैसे ढूंढना चाहिए वैसे हमने ढूंढा नहीं। तमाम किस्से हम सुनाते हैं, तमाम उदाहरण संत महात्मा देते हैं, हम और आप सुन लेते हैं, लेकिन उस पे चलते नहीं। हम रामचरितमानस की खूब चौपाइयां पढ़ते हैं और खूब तेज तेज कहते हैं, लेकिन हम करते नहीं। खूब पढ़ते हैं कि प्रातः काल उठूं रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। खूब पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने ऐसा कभी किया? नहीं करते हैं। उसी तरह ठीक सत्य मार्ग पे चलना ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा धर्म है। खूब सुनते हैं और खूब सुनाते हैं, लेकिन खुद नहीं चलते हैं। ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, बदले की भावना, मान बढ़ाई, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बलवान, तुम भूल गए हो मुझे सारी किस्से याद है, यानी अहम का भाव। और इससे ईश्वर नहीं मिलते, ये शास्त्र कहते हैं। और जब हम उस नियम पे नहीं चलते, उस रूल को फॉलो नहीं करते और नहीं करेंगे, तो कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं या है। अगर हम उस रूल पे चलते, उस नियम पे चलते और ईश्वर नहीं मिलते, तो हम कहते कि नहीं। अगर नहीं चलते हैं फिर कहेंगे तो गलत है। लेकिन मित्रों, अभी तक जो हमने अनुभव किया, शास्त्रों को पढ़ा, साधु संतों की बातें सुनी, अच्छे अच्छे आचार्यों की कथा सुने, तो हमें यही लगता है कि ईश्वर 100% है। लेकिन हम अभी 1% भी उस रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं जिस नियम के तहत ईश्वर मिलेंगे और मिलते हैं। हमारे अंदर इतनी बदले की भावना भरी हुई, द्वेष भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लालची हो चुके हैं, इसलिए जो है परमात्मा ईश्वर हमसे नहीं मिलते। अहम का पर्दा, अहंकार का पर्दा इन आंखों पे चढ़ा हुआ है, इसलिए जो है इस संसार के भूल भुलैये में हम इतने भूल चुके हैं कि उस परम पिता परमेश्वर को भी भूल गए। हमें ये लगता है कि नहीं नहीं ये सब अपने आप हो रहा है,
अरे अपने आप तो कुछ नहीं होता, अपने आप तो चिड़िए के घोंसले भी नहीं बनते, उसके लिए भी एक एक जो है पत्ते ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता है। मित्रों, हमें और आपको उस रूल पे चलना होगा। और मित्रों, जो आज का प्रसंग था कि क्या ईश्वर सच में है या नहीं, तो मित्रों अनुभव यही कहता है कि ईश्वर सच में है, लेकिन हम सच में उस ईश्वर को खोजते नहीं, इसलिए वह ईश्वर हमसे लगता है बहुत दूर है या कल्पना में दिखाई देता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए